हम लोग बीते जो है आ, आपको चैप्टर आप 9 जो है ना, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द पढ़े थे। और आज जो है हम लोग जो है बच्चों नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। तो हम लोग तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पढ़ लिए हैं सर्वनाम शब्द का, परंतु आज जो है हम लोग नपुंसक सर्वनाम शब्द का जो है प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए अब हम इदम, एतत्, तत् और किम सर्वनामों के नपुंसक लिंग के रूपों को सीखें। अब देखो यहाँ पर एक लड़का है ना, देखो इसके यह फूल है और इसके निकट में देखो क्या है, ये जो है हॉल है ना। अब देखो यहाँ देखो हॉल है ना, फल है, देखो एकदम निकट में है। अब इससे थोड़ी सी दूरी पर जो है आपको जो है एक फूल है, तो इससे यह ज़्यादा दूरी पर है, एक कम दूरी पर है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दूरी है, इसके लिए हम लोग ईदम का प्रयोग करते हैं और उससे निकट के लिए एतत् का प्रयोग करते हैं, और दूरी के लिए जो होता है तो दैट का हम लोग अंग्रेजी में जैसे करते हैं प्रयोग, उसी तरह से इसका होता है तत्। मूल जो शब्द है वह तत्व है, तत्। तो आप देखो यहाँ पर देखो, इदम किम अस्ति, इदम मतलब यह, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, यह क्या है, प्रश्नवाचक है ना। तो देखो कहता है यह क्या है, तो देखो यहाँ अब उत्तर में आ रहा है, देखो इदम पुष्पम अस्ति, यह फूल है। फिर कहता है एतत् किम, अब निकट के लिए बताए ना, एकदम निकट है उसके लिए देखो ये, तो एतत् किम, यह क्या है, तो आ गया एतत् फलम, यह फल है। फिर अब देखो दूरी के लिए आएगा, दिस दैट का हम लोग प्रयोग करते हैं ना दूरी के लिए, वही है दैट माने वह, तत् माने वह, वही होता है नपुंसक में। तो तत् किम, वह क्या है, तो तत् तंदुकम, कंदुकम गेंद है ना, वह गेंद है। अब देखो यहाँ पर, अब ये द्विवचन के लिए है, इमे के, है ना, इमे, इदम, इमे, इमा, ऐसे इसके रूप चलता है ना। तो यहाँ द्विवचन के लिए, तो यहाँ पर के भी उसी तरह से आ जाएगा, के है ना, के लिए भी वही आ जाएगा, किम के कानी, तो के आ गया ना यहाँ पर द्विवचन के लिए। तो इमे के, ये दोनों क्या है, अगर आदमी रहता तो कौन लगाते यहाँ पर, लेकिन यह वस्तु है इसीलिए एक के आया है ना, माने क्या है। तो ये दोनों क्या है, तो इमे पुष्पे, है ना, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, ऐसा रूप चलता है इसका भी, तो दो वचन में उसी तरह से हो गया इमे पुष्पे। अब देखो इससे निकट की वस्तु के लिए देखो प्रयोग में आया है, एते के, है ना, यानी ये दोनों क्या है, एते फले, तो ये क्या है, फल है। फिर कहता है ते के अस्ता, वे दोनों क्या है, वे दोनों क्या हैं, देखो इसके लिए आया है ना। यहाँ हम पहले यह बोलते थे, अब क्या बोल दिए, वे बोल दिए, है ना। तो वे के लिए के अस्ता, तो ते कंदु के अस्ता, वे दोनों गेंद हैं। अब आगे देखो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग अब सीखेंगे हम लोग, ईमानी कहानी संति, इयम, इमे, ईमानी, ऐसे चलता है इसका रूप नपुंसक लिंग में। और यही आपको स्त्रीलिंग में चला था, क्या चला था, है ना, उसमें चला था आपको कि
उसमें देखो यहाँ पर चला था का ऐसा येते एता ऐसे चला था, है ना। और इयम ईमे ईमा चला था स्त्रीलिंग में, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है आपको ईमानी है बहुवचन में, है ना, नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में देखो यहाँ पर ईमानी कानी संति, है ना। ये सब क्या है, तो ईमानी पत्रानी संति, ये पत्र हैं, पत्र पत्तियां, है ना, पत्तियां हैं। फिर कहता है एतानी कानी संति, अब थोड़ा निकट के लिए है, निकट है ना, ये इससे निकट है ना, तो कहता है ये देखो पत्ती है ना, ये शुरू में ईमानी कानी संति, तो ईमानी पत्रानी संति। अब इससे भी निकट है, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, है ना। एतानी कानी संति, ये क्या है, ये क्या है, तेतानी मोदकानी संति, मोदकानी लड्डू, बच्चों को बहुत प्यारा होता है लड्डू, है ना। तो ये तानी, ये सब लड्डू हैं। तानी कानी, अब देखो इसके लिए बारे बारा तानी कानी, वे क्या हैं, तानी कमलानी, कमल है ना, देखो यहाँ कमल है, तो ये सब कमल हैं, यानी कमल के फूल हैं। अब देखो हम वहाँ पर तो पढ़ लिए, अब यहाँ पर आता है क्या कि नपुंसक लिंग में क्रियापदों का रूप वचन के अनुसार ही चलता है। यथा पुल्लिंग में इमे बालका संति, है ना, स्त्रीलिंग में इमा बालिका बहुवचन में हो गया संति, और नपुंसक में इमानी पुष्पानी संति, ये सब क्या है, फूल हैं। अब तीनों लिंगों के सर्वनाम के रूप देख लो, सब सर्वनाम शब्द है ये एकदम। अब ये जो है इसका अर्थ यह हुआ, है ना, एकदम मतलब यह मूल शब्द है, लेकिन अब पुल्लिंग में देखो कैसे चलता है, तो आयम ईमो ईमे, स्त्रीलिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग में भी पढ़ चुके हैं कि ईयम ईमे ईमा, और नपुंसक में आज हम लोग पढ़ लिए ईदम ईमे ईमानी। अब यही एतत का चलेगा, इसका अर्थ दोनों का एक है, लेकिन ये उससे निकट की वस्तु के लिए है। एतत, एतत माने इसका भी यह है, इसका भी यह है, इसका भी अंग्रेजी में दिस, इसका भी दिस होता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा ये तो एते पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग में ऐसा एते एता, और नपुंसक में एतत एते एतानी। अब देखो तत् का पुल्लिंग में तत् माने हुआ, है ना, स तौ ते पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग में देखो सा ते ता, और नपुंसक में आ गया तत्ते तानी। अब आगे हम आएंगे किम, तो ये भी जैसा जो है किम मतलब क्या, कौन, हु वाट आता है, समझा न, हु और वाट आता है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कौन क्या। तो किम का अर्थ तो हम लोग जान गए। अब पुल्लिंग में कैसे चलता है इसका रूप, तो कह कौ के, और स्त्रीलिंग में का के का, और नपुंसक में किम के कानी। तो इस तरह से हम लोग जो हैं इसको अच्छी तरह से जो है सो क्या बोलते हैं कंठस्थ कर लेंगे, यह हम लोग को पूरे जीवन में आते रहेगा। समझ गया कि नहीं। हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण संस्कृत पढ़ते हैं, तो ये सारे जो हैं इदम एतत् तत् और किम ये आते रहेंगे। समझ गया कि नहीं। तो इसको हम लोग जो हैं एकदम कंठस्थ कर लेंगे, और जाकर के हम लोग 10th तक तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसको क्या करें, कंठस्थ कर लें, है ना। इसको आप लोग क्या कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, चलो अब जो है अगला दिन जो है हम इसको बताएंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्न अभ्यास, है ना।
पहला है क्वेश्चन संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप लोग प्रयास करेंगे बनाने के लिए, है ना। और इसके बाद में जो है जब बना लोगे तो ठीक है, और फिर मैं उसको अगले दिन बताऊंगा इसको ना। ठीक है, धन्यवाद। और काट दिया। हाँ, तो और जो है क्या है कि आप लोग को परीक्षा है, तो परीक्षा में अभी हम लोग को बोल दिया गया है कि जिस तरह से फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट हुआ था उस तरह से परीक्षा जो है वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 3 दिए जाएंगे, है ना, 3 या 4 दिए जाएंगे, जिसमें एक ठो सही उसका आंसर होगा, जिसको चुन करके आप लोग को घेरा लगाना है और लिखना है। और ऐसे दोनों तरह के हम लोग क्वेश्चन बना करके दिए हैं। तो अभी वैकल्पिक प्रश्न वाला जो है आपको उसको अभी नहीं भेजे हैं, जाएगा, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। और पहले भी हम लोग क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भेजे हैं। देखिए परीक्षा कब होती है, इसका डेट अनाउंस होगा, आप लोग ध्यान देंगे। हाँ, धन्यवाद।